Hello everyone, welcome to the Microprocessor and Applications lecture class. In this lecture, we will discuss the second part of the branch group instructions. In the previous class, we discussed the part 1 of the branch group instructions. आज के क्लास में हम लोग ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस क्या होता है और ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आता है. सो वी नो दैट देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच कम अंडर दी ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस. ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली 3 तरह के इंस्ट्रक्शंस आते हैं. फर्स्ट टाइप है जंप इंस्ट्रक्शन, सेकेंड टाइप है कॉल इंस्ट्रक्शन और थर्ड टाइप है रिटर्न इंस्ट्रक्शन. इसके अलावा 2 और इंस्ट्रक्शन जो ब्रांच ग्रुप में आता है वो है PCHL एंड रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड दी PCHL एंड द रीस्टार्ट टाइप ऑफ ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस. आज की क्लास में हम लोग बाकी जो 3 इंस्ट्रक्शंस है जो ब्रांच ग्रुप में आता है, दैट इज़ जंप, कॉल एंड रिटर्न, इन तीनों को डिस्कस करेंगे. ये जो जंप इंस्ट्रक्शन है एंड कॉल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, दीज आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल. इस लेक्चर में हम लोग इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो है जंप. सो जंप इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट होता है वो होता है JMP और ऑपरेंड इसमें जो भी हम लोग देते हैं दैट इज़ 16-bit एड्रेस. और आउटपुट जो होता है जंप इंस्ट्रक्शन का वो होता है JMP और ऑपरेंड होता है 16-bit एड्रेस. तो जैसे ही हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देंगे जंप 16-bit एड्रेस, ये क्या हो, इसका मतलब हो गया जंप अनकंडीशनली. सो दिस मीन्स दैट व्हेनेवर वी गिव दिस इंस्ट्रक्शन JMP 16-bit एड्रेस, तो जो भी प्रोग्राम होगा वो जंप कर जाएगा टू दी एड्रेस विच इज़ गिवन इन दी ऑपरेंड. मतलब इस एड्रेस पर प्रोग्राम जंप करके चला जाएगा. सो द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू दी मेमोरी एड्रेस विच इज़ गिवन इन दी ऑपरेंड. मतलब जो भी ऑपरेंड में जो भी एड्रेस दिया हुआ है इस लोकेशन पर प्रोग्राम जंप कर जाएगा जैसे ही हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देंगे. और ये जो है दिस इज़ अनकंडीशनल जंप. अनकंडीशनल जंप मतलब जैसे ही ये जंप 16-bit एड्रेस उसको देंगे प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम जो है इस लोकेशन पर जंप कर जाएगा. फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें प्रोग्राम जंप करेगा टू द एड्रेस विच इज़ गिवन इन द ऑपरेंड ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड. मतलब जब सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होगा सिर्फ उसी समय जो है प्रोग्राम वहाँ पर जंप करेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कौन सा कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है, जो ये जंप इंस्ट्रक्शन होता है मतलब कंडीशनल जंप जो होता है वो फिर उसको हम लोग 8 टाइप्स का होता है. तो ये सारा जो है जो कंडीशनल जंप होता है ये है जैसे JC है, JNC है, JP है, फिर JM है, JZ है, JNZ है, JPE एंड JPO. इसके साथ जो ऑपरेंड होगा वो 16-bit का एड्रेस होगा और ये इसका मतलब हो गया जंप कंडीशनली. मतलब ये कंडीशनल जंप है ये सारा. मतलब व्हेन सर्टेन कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड देन ओनली ये जंप करेगा ये इंस्ट्रक्शन. जैसे पहला जो जंप इंस्ट्रक्शन है वो है JC. JC का मतलब हो गया जंप इफ़ देयर इज़ अ कैरी. मतलब जब कैरी आएगा रिज़ल्ट में उसी समय ये जंप करेगा. उस समय कैरी फ्लैग का स्टेटस 1 हो जाएगा, मतलब कैरी स्टेटस 1 हो जाएगा. सो JC मीन्स दैट जंप इफ़ देर इज़ अ कैरी. JNC उसी तरह से हो गया जंप इफ़ देर इज़ नो कैरी. मतलब रिज़ल्ट में अगर कोई भी कैरी नहीं आ रहा है, मतलब कैरी स्टेटस जब 0 होगा उस केस में ये प्रोग्राम जंप करेगा. नेक्स्ट है JP. JP हो गया जंप इफ़ द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव. रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आता है उस केस में ये जंप करेगा और इस समय जो साइन फ्लैग का स्टेटस होगा वो 0 होगा. सिमिलरली JM का मतलब हो गया कि जंप इफ़ द रिज़ल्ट इज़ माइनस. इफ़ द रिज़ल्ट इज़ माइनस तो उस केस में जो स्टेटस फ्लैग का जो स्टेटस होगा वो होगा 1.
साइन फ्लैग का स्टेटस। नेक्स्ट है जंप जे जेड क्या करेगा, ये जंप करेगा इफ़ द रिज़ल्ट इज़ 0। इस केस में 0 फ्लैग का स्टेटस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है जे एन जेड इंस्ट्रक्शन जैसे ही देंगे, इट मीन्स जंप इफ़ देर इज़ नो 0, मतलब रिज़ल्ट इफ जंप इफ़ द रिज़ल्ट इज़ नॉट 0। सो इस केस में 0 फ्लैग का जो स्टेटस होगा वो 0 हो जाएगा। जेपी का मतलब हो गया जंप इफ़ देर इज़ इवन पैरिटी, जंप इफ़ देर इज़ इवन पैरिटी, मतलब अगर रिज़ल्ट में इवन नंबर ऑफ वंस आएगा तो प्रोग्राम जंप कर जाएगा टू द इंस्ट्रक्शन विच इज़ गिवन बाय द एड्रेस और द लेबल। इस एड्रेस पे जंप कर जाएगा इफ़ देर इज़ इवन पैरिटी, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस अगर रिज़ल्ट में आया है तो प्रोग्राम जंप करके इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। उसी तरह से JP0 का मतलब हो गया जंप इफ़ देर इज़ ऑड पैरिटी, मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहा है रिज़ल्ट में तो उस केस में ये जंप कर जाएगा और इस केस में पैरिटी फ्लैग का स्टेटस 0 हो जाएगा। उसी तरह से इवन पैरिटी के केस में पैरिटी फ्लैग का स्टेटस 1 हो जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ एंड वेदर देर इज़ अ कैरी और नो कैरी फ्लैग का स्टेटस 1 या 0 होगा। उसी तरह से रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है या माइनस आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट साइन फ्लैग का स्टेटस 0 या 1 हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन रिज़ल्ट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है 0, जो 0 फ्लैग है उसका स्टेटस 1 0 हो जाएगा। उसी तरह से इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी जैसा भी आ रहा है रिज़ल्ट, जो पैरिटी फ्लैग है उसका स्टेटस 1 या 0 हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग ये सारा इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसके साथ हम लोग को ये ऑपरेंड देना होगा। ऑपरेंड 16 बिट एड्रेस होगा। तो ये सारा जो है जंप इंस्ट्रक्शन, दीज आर कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि यहाँ पर सर्टेन कंडीशंस जब फुलफिल होगा उसी समय प्रोग्राम जंप करेगा टू दिस एड्रेस। So this means that the program sequence is transferred to the memory address in the operand based on the specified flag of the program status word. Program status word मतलब कि जो 5 types of flags है depending upon उसका status, ये जो है प्रोग्राम उस मेमोरी लोकेशन पर जंप कर जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो है फॉर कॉल। कॉल इंस्ट्रक्शन में भी फिर 2 तरह का इंस्ट्रक्शन होता है, एक होता है अनकंडीशनल कॉल एंड सेकेंड वन इज़ द कंडीशनल कॉल। तो ये जो अनकंडीशनल कॉल है, अनकंडीशनल कॉल इसका इंस्ट्रक्शन है CALL और ऑपरेंड है इसका 16 बिट एड्रेस। दिस इज़ अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल। तो एक्चुअली ये क्या करेगा, दिस इज़ यूज टू कॉल अ सब रूटीन को कॉल करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है। तो जैसे ही हम लोग ये कॉल इंस्ट्रक्शन देंगे CALL और इसके साथ 16 बिट एड्रेस ऑपरेंड होगा, दिस इज़ फॉर अनकंडीशनल कॉल। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे CALL तो क्या होगा, प्रोग्राम विल जंप टू दी सब रूटीन स्टार्टिंग एट द एड्रेस विच इज़ स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड। मतलब यहाँ पर जो भी ऑपरेंड का एड्रेस होगा, जैसे ही हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये प्रोग्राम जो है ये जंप करके सब रूटीन पर चला जाएगा स्टार्टिंग एट द एड्रेस विच इज़ गिवन इन दिस ऑपरेंड। ये इसका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, उसी लोकेशन पर ये जंप कर जाएगा। तो ये हो गया अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल। उसी तरह से कॉल में फिर कंडीशनल सब रूटीन कॉल भी होता है और कंडीशनल सब रूटीन कॉल फिर उसी तरह से 8 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप है CC। तो CC जो है वो क्या करेगा, CC ये क्या करेगा, दिस विल कॉल द सब रूटीन इफ़ देर इज़ अ कैरी। तो इस केस में जो कैरी फ्लैग है उसका स्टेटस 1 हो जाएगा। CNC जो है वो क्या करेगा, कॉल द सब रूटीन इफ़ देर इज़ नो कैरी। सो इन दिस केस द कैरी स्टेटस विल बी 0। सिमिलरली CP मीन्स कॉल इफ़ द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव, साइन फ्लैग का स्टेटस 0 हो जाएगा। CM का मतलब हो गया कॉल इफ़ द रिज़ल्ट इज़ माइनस, इस केस में साइन फ्लैग का स्टेटस 1 हो जाएगा। CZ का हो गया कॉल सब रूटीन इफ़ द रिज़ल्ट इज़ 0, सो 0 फ्लैग का स्टेटस 1 हो जाएगा। कॉल द सब रूटीन इफ़ द रिज़ल्ट इज़ नॉट 0, इस केस में 0 फ्लैग का स्टेटस 0 होगा। कॉल इफ़ देर इज़ इवन पैरिटी, मतलब जो रिज़ल्ट आ रहा है अगर उसमें इवन नंबर ऑफ वंस है तो ये सब रूटीन को कॉल करेगा और इस केस में पैरिटी फ्लैग का स्टेटस 1 होगा।
उसी तरह से CPO का मतलब हो गया कॉल द सब रूटीन व्हेन देर इज़ ऑड पैरिटी, मतलब इफ़ देर इज़ ऑड नंबर ऑफ वंस इन द रिज़ल्ट। इस केस में पैरिटी फ्लैग का स्टेटस 0 हो जाएगा। और ये जितना भी कॉल इंस्ट्रक्शंस है ये सारा कंडीशनल सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि यहाँ सर्टेन कंडीशंस जब फुलफ़िल होगा उस समय ये कॉल करेगा सब रूटीन को। इसलिए ये जो 8 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये सारा कंडीशनल सब रूटीन कॉल के अंदर आता है। और इसमें जो ऑपरेंड यूज़ होता है वो 16 बिट एड्रेस होता है। तो जैसे ही हम लोग कोई भी इसमें से कोई भी कॉल इंस्ट्रक्शन देंगे देन द प्रोग्राम जो हैगा प्रोग्राम विल बी ट्रांसफर्ड टू द मेमोरी एड्रेस गिवन बाय द ऑपरेंड। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो है रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में फिर 2 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। फर्स्ट इज़ अनकंडीशनल एंड द सेकेंड वन इज़ कंडीशनल। तो अनकंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है वो उसका इंस्ट्रक्शन होता है RET ऑपकोड हो गया, और जो ऑपरेंड इसमें कुछ भी ऑपरेंड नहीं होता है यूज़, इसे नन लिख दिए हैं, मतलब कोई भी ऑपरेंड नहीं यूज़ होगा, इसमें सिर्फ ऑपकोड होता है। तो जैसे ही हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देंगे दिस इज़ फॉर अनकंडीशनल रिटर्न। सो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फ्रॉम द सब रूटीन अनकंडीशनली, मतलब कोई कंडीशन यहाँ फुलफ़िल नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ये जैसे ही RET इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये रिटर्न कर जाएगा सब रूटीन से। और इस केस में जो भी प्रोग्राम सीक्वेंस है इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब रूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जहाँ पर इसको कॉल किया जा रहा है वहाँ से सब रूटीन से ही वो वापस वहाँ उस प्रोग्राम में आ जाएगा, प्रोग्राम सीक्वेंस वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा सब रूटीन से टू दी कॉलिंग प्रोग्राम। उसी तरह से रिटर्न में फिर कंडीशनल रिटर्न भी होता है। ये भी फिर 8 टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन विच कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जैसे RC का मतलब हो गया रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन इफ देर इज़ नो कैरी स्टेटस इज़ 1। RNC मीन्स रिटर्न from subroutine if there is no carry, that is carry status will be 0. RP means return from subroutine if the result is positive, sign status is 0, sign flag status is 0. Similarly RM का मतलब हो गया return from the subroutine when the result is minus, that is sign status is 1. RZ का मतलब हो गया रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन व्हेन द रिजल्ट इज़ 0, दैट इज़ 0 स्टेटस इज़ 1. सिमिलरली RNZ मीन्स रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन इफ द रिजल्ट इज़ नॉट 0, दैट इज़ 0 स्टेटस इज़ 0. सिमिलरली RPE का मतलब हो गया रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन व्हेन देर इज़ इवन पैरिटी, मीन्स रिजल्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ वंस एंड द पैरिटी फ्लैग स्टेटस इज़ 1. सिमिलरली RPO का मतलब हो गया रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन इफ़ द रिज़ल्ट इज़ इफ़ देर इज़ ऑड पैरिटी, मतलब रिजल्ट में इफ़ देर इज़ इवन ऑड नंबर ऑफ वंस, दैट इज़ पैरिटी फ्लैग स्टेटस इस केस में 0 होगा। और इस केस में भी कोई भी ऑपरेंड यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, ये सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ कोई भी ऑपरेंड यूज़ नहीं होगा। तो जैसे ही ये सारा इंस्ट्रक्शंस देंगे क्या होगा कि प्रोग्राम जो है वो रिटर्न कर जाएगा फ्रॉम द सब रूटीन कंडीशनली मतलब कि ये सारा कंडीशंस जो भी है कंडीशंस वो फुलफ़िल अगर होगा तो प्रोग्राम जो है वो रिटर्न कर जाएगा फ्रॉम दी सब रूटीन कंडीशनली इसलिए है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही ये रिटर्न करेगा। और इसके पहले जो वाला जो RET है इसमें कोई कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ RET दिया हुआ है, तो इस केस में ये अनकंडीशनल रिटर्न कहलाएगा। और ये कंडीशनल रिटर्न है क्योंकि इसमें सर्टेन कंडीशंस फुलफ़िल करने के बाद ये रिटर्न करेगा फ्रॉम सब रूटीन। तो ये कंडीशनल रूटीन में क्या होगा, जो भी प्रोग्राम सीक्वेंस होगा इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब रूटीन से ये कॉलिंग प्रोग्राम में ट्रांसफ़र होगा प्रोग्राम, और ये डिपेंड करेगा ऑन द स्पेसिफाइड फ्लैग ऑफ द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस एट द न्यू एड्रेस। फिर जो न्यू एड्रेस मतलब सब रूटीन से ये कॉलिंग प्रोग्राम में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो भी प्रोग्राम सीक्वेंस है, फिर न्यू एड्रेस जो है वहाँ से फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये जो है ये वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस है जो हम लोग यूज़ करते हैं। होप ऑल दीज 3 types of branch group instructions which we discussed today is clear to all of you, that is jump, call and return। फिर इसमें भी
दो टाइप का था हर एक में, दैट इज़ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल टाइप ऑफ जंप, conditional and unconditional type of call instructions, and conditional and unconditional type of return instructions. Hope all these instructions are clear to all of you. So in the next class we will discuss the stack, input output and the machine control group of instructions.